बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के करीब 45,000 राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम किया जाना है। सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जुलाई 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों को कम करना है, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना आदि है। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाते हैं। 1 नंबर में है, बिहार में लंबे समय से भूमि संबंधित विवाद एक गंभीर समस्या रही है। इस विवाद का मुख्य कारण भूमि की गलत नाप और स्वामित्व अभिलेखा में अनियमितता है। नए सर्वेक्षण के तहत सभी भूमि की सही माप और स्वामित्व अधिकारों का सत्यापन किया जाएगा। इससे भूमि विवाद कम होंगे और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे न केवल भूमि स्वामियों को राहत मिलेगा बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर दबाव भी कम होगा। 2 नंबर में है, इस सर्वे के बाद बिहार के सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे। इससे नए रिकॉर्ड को प्राप्त करना और उसमें संशोधन करना बहुत आसान हो जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड होने से न केवल भूमि मालिक को लाभ होगा बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी। अब किसी भी भूमि के स्वामित्व का पता ऑनलाइन लगाया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। 3 नंबर में आता है, भूमि का सही और स्पष्ट रिकॉर्ड होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी होगी। इससे सरकार को विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सुविधा होगी और भूमि मालिकों को उनसे अधिकारों पर उचित संरक्षण भी मिलेगा। इससे भूमि अधिग्रहण के मामले में देरी और विवाद कम होंगे। 4 नंबर में आता है, जमीन का सही और अपडेट रिकॉर्ड होने से जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे जमीन की कीमत स्थिरता भी आएगी और बिना किसी संदेह के जमीन खरीद बेच सकेंगे। जमीन के लेन देन में पारदर्शिता से निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 5 नंबर में आता है, भूमि के सटीक आंकड़ों से सरकार को कृषि, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। सही भूमि की पहचान और उसका उपयोग सुनिश्चित होने से सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। किसानों और अन्य लाभार्थियों को समय पर सही लाभ मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति में भी सुधार आएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।